एक साइन, सिर्फ एक साइन, और वही साइन किसी की जिंदगी का सबसे महंगा फैसला बन गया। यह कहानी है मेरे एक दोस्त अजीत की, जिसने अपने 35 साल पुराने दोस्त के लिए गारंटर बनकर एक ऐसा फैसला लिया जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ा। अगर कभी कोई आपसे कहे बस औपचारिकता है, लोन के गारंटर बन जाओ, तो कृपया यह कहानी जरूर याद रखिएगा। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ और साथ ही समझाऊंगा कि भारतीय कानून में गारंटर बनने का असली मतलब क्या होता है। कहानी अजीत की। अजीत का एक दोस्त था राहुल, जिसे वह करीब 35 साल से जानता था। दोनों बचपन से साथ थे, साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। इतने लंबे समय के रिश्ते में भरोसा होना स्वाभाविक है। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि उसे एक लोन लेना है और गारंटर की जरूरत है। उसने कहा, बस औपचारिकता है, तुम साइन कर दो, मैं समय पर पैसा चुका दूंगा। अजीत ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि वह अपने दोस्त की मदद कर रहा है और उसने गारंटर के रूप में दस्तखत कर दिए। उसे यह अंदाजा नहीं था कि गारंटर बनना सिर्फ एक साइन नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। जिंदगी का अप्रत्याशित मोड़। कुछ समय बाद उसके उस दोस्त का अचानक निधन हो गया। वह सिर्फ 45 साल का था। यहीं से अजीत को समझ आया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। अजीत को लगा कि अब उसके दोस्त के परिवार वाले लोन चुका देंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे नोटिस आने लगे। कानून क्या कहता है? भारतीय कानून के अनुसार जब कोई व्यक्ति गारंटर बनता है तो उसकी जिम्मेदारी उधार लेने वाले के बराबर हो सकती है। अगर उधार लेने वाला पैसा नहीं चुकाता तो बैंक या संस्था गारंटर से भी पैसा वसूल सकती है। कई मामलों में संस्था सीधे गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और अगर उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो भी लोन खत्म नहीं होता। अजीत के साथ क्या हुआ? अजीत के दोस्त के निधन के बाद उसके कानूनी वारिसों ने लोन चुकाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई, लेकिन संस्था के लिए यह मायने नहीं रखता था। उनके लिए अजीत एक गारंटर था और इसलिए जिम्मेदारी उसके ऊपर भी आ गई। यह अनुभव उसके लिए आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत भारी साबित हुआ। कई सालों तक वह अपनी इनकम का एक बड़ा भाग अपने दोस्त के लोन की किश्तें चुकाने में लगा रहा, जो कि ब्याज पर ब्याज लगने के कारण खत्म ही नहीं हो रही थी। यह रकम उसके अपने परिवार के लिए अगर खर्च होती तो उसकी जिंदगी कहीं ज्यादा सुखी होती। एक महत्वपूर्ण बात, जब अजीत गारंटर बना तब उसने सिर्फ अपने दोस्त के बारे में सोचा, लेकिन वह एक बात भूल गया, उसका अपना परिवार भी था। परिवार के लोग जो उस पर निर्भर थे। उसके बिना सोचे समझे एक साइन करने का भुगतान उसके पूरी परिवार को कई सालों तक आर्थिक तंगी और बच्चों की अच्छी जगह से ऊंची पढ़ाई से वंचित रहकर करना पड़ा। इसलिए गारंटर बनने का फैसला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि परिवार की जिम्मेदारी का भी होता है। लोग गारंटर क्यों बन जाते हैं? अजीत के अनुभव से हमें समझ आता है कि लोग अक्सर 3 कारणों से गारंटर बन जाते हैं। 1, रिश्तों का भावनात्मक दबाव। 2, दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। 3, कानून की जानकारी का अभाव। गारंटर बनने में की जाने वाली गलतियाँ। अजीत ने भी वही गलतियाँ की जो आम लोग करते हैं। बिना दस्तावेज पढ़े साइन करना, इसे सिर्फ औपचारिकता समझना, उधार लेने वाले की आर्थिक स्थिति न देखना, यह मान लेना कि परिवार वाले चुका देंगे। गारंटर बनने से पहले क्या करें? अगर आपसे कभी गारंटर बनने को कहा जाए तो 3 बातें जरूर सोचें। 1, लोन की पूरी जानकारी समझें। 2, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखें। 3, खुद से पूछें, अगर वह पैसा नहीं चुका पाए तो क्या मैं चुका सकता हूँ? कब बिल्कुल मना कर देना चाहिए? जब व्यक्ति पर पहले से कर्ज हो, जब उसकी आय स्थिर न हो, जब लोन बहुत बड़ा हो, जब वह जानकारी छिपा रहा हो, जब भावनात्मक दबाव बनाया जा रहा हो, जब लोन का बीमा न हो। सबसे बड़ा सबक, अजीत की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जिंदगी अनिश्चित है, हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। इसलिए किसी भी आर्थिक फैसले को लेते समय हमें सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी भी याद रखनी चाहिए। अंतिम संदेश, एक बार का नहीं कहना पूरी जिंदगी के रिश्तों को खराब होने से बच सकता है। अगर कल कोई आपसे कहे बस औपचारिकता है, गारंटर बन जाओ, तो एक बार अजीत की कहानी जरूर याद कीजिएगा। अजीत ने दोस्ती का रिश्ता बचाने के लिए साइन किए थे। आज उसके और उसके दोस्त के परिवार के साथ उसके रिश्ते दुनिया में सबसे खराब है और कोर्ट केस भी चल रहे हैं, क्योंकि एक साइन करना आसान है लेकिन उसके परिणाम सालों तक जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्ती दिल से कीजिए, लेकिन लोन की गारंटी दिमाग से दीजिए, क्योंकि कानून भावनाओं को नहीं देखता, वह सिर्फ आपके दस्तखत देखता है। धन्यवाद।